एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस L एंड M यूजिंग ए सेट स्क्वायर। देखिए, जो सेट स्क्वायर होता है तो सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं और आप स्केल से भी नाप सकते हैं। किससे नाप सकते हैं? स्केल से। तो सेट स्क्वायर आपका क्या होता है? राइट ट्रायंगल शेप में होता है। किस शेप में होता है? राइट ट्रायंगल शेप में होता है सेट स्क्वायर। आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर किस उसमें होता है? राइट ट्रायंगल के शेप में होता है, इस तरह से होता है। तो जब इस तरह से बनेगा, राइट ट्रायंगल के शेप में रहता है, इसमें आपको यहां पर और डिस्टेंस इसकी देखनी होती है, डिस्टेंस ये देखनी होती है। इसको आपको कहां पर रखना होता है? इस पर रखना होता है और इसी पर डिस्टेंस आप देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें मालूम हो जाती है कितनी है। सेम उसी को आगे खिसका करके और देख लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। इसमें आपके इधर भी निशान बने होते हैं, मार्क्स होते हैं, मार्क बने होते हैं, और इधर भी होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी शो होती है दोनों में। तो इसको जब देखते हैं तो देखते हैं सेम जितना इधर भी है उतना ही इधर भी है, तो हर जगह सेम है। और इसकी डिस्टेंस हमें जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस L एंड M, तो स्केल से हम भी देख सकते हैं कि कितना है। तो अगर हम परपेंडिकुलर इसको डिस्टेंस रखें तो जैसे देखिए, सपोज करिए कि 2 लाइंस आपने ऐसे बना ली, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम देख लें कि डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस है जैसे कि ये 0 से कितना लेकर के ये 7 है, ये जो इनके बीच की है 7 है, ये आपकी पड़ रही है 7 सेंटीमीटर। और यहां भी देख लें अगर ये कितनी पड़ रही है, ये भी 7 पड़ रही है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो हर जगह ये देखिए 7 सेंटीमीटर है। क्यों 7 सेंटीमीटर है? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस माने ये जो लाइंस पैरेलल लाइंस L और M है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है जो आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग देख लें, या फिर आप जैसे कि नाप करके उस तरह से उतनी डिस्टेंस पर बनाते हैं जितना बुक में बना हुआ है, तो वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसे है तो आपकी 7 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर। ऐसे आप जो कुछ बनाएंगे उस तरह से आ जाएगी। अब नेक्स्ट में देखें कि ये जो पैरेलल लाइंस इस साइड में ऐसे बनी हुई है, जिनका डायरेक्शन इस तरह से है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम अगर सपोज करिए कि इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इधर भी देख लें तो 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 8 सेंटीमीटर है। जब यहां भी हम नापते हैं तो वो भी 8 सेंटीमीटर निकलती है। कितनी निकलती है? 8 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेट स्क्वायर से के थ्रू कर सकते हैं कि जब उसको हम रखेंगे तो देखिए इस लाइन पर ये आपका नीचे वाला हो जाएगा और इधर आपका ये, तो यहां देखते हैं कितने सेंटीमीटर पर है सेट स्क्वायर सेट हो रहा है। तो जितने सेंटीमीटर पर सेट स्क्वायर सेट हो रहा है तो उतने मेजरमेंट देख लेते हैं, और यहां भी आगे खिसका कर भी देख लेते हैं कि हर जगह उसकी 8 सेंटीमीटर भी आ रही है। तो इसमें क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ये अपने बनाए हुए अकॉर्डिंग जो है ये चीज आ गई कि जो फर्स्ट डायग्राम में था 7 सेंटीमीटर आ रही है, यहां पर इस तरह से बनाया आपका 8 सेंटीमीटर आ रहा है। कोई भी डिफरेंट हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है। जिस तरह से आप बनाएंगे उस तरह से उसकी डिस्टेंस निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर L पैरेलल टू M, इफ AB परपेंडिकुलर L, CD परपेंडिकुलर L एंड AB इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, फाइंड CD फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइन पैरेलल लाइंस हैं? L पैरेलल टू M, ये पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है? L पैरेलल टू M, ये 2 लाइंस देखिए इन सेम डायरेक्शन में है और इनके डिस्टेंस बिटवीन जो है इक्वल दिख रही है। इसका मतलब ये पैरेलल है।
ये पैरेलल गिवन है कि L पैरेलल टू M है, गिवन है। इफ AB परपेंडिकुलर L, AB किस है 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी किसी लाइन पर उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो AB परपेंडिकुलर L पर AB जो परपेंडिकुलर है, और दूसरी लाइन कौन सी है, CD परपेंडिकुलर L है। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम, माने L और M जो टू पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस एवरीवेयर इक्वल होती है। पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह इक्वल होती है। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ये भी है, परपेंडिकुलर लाइन ए भी है, तो ये कितनी है, इसमें ए बी दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर। अगर ए बी 2.3 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 2.3 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें मेन हो गया जो सोल्यूशन आप लेंगे तो कितना पूछा जा रहा है, तो इसमें आप कर देंगे द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर, माने हर जगह कहीं भी देखें तो उसकी डिस्टेंस जो बिटवीन होती है वो हर जगह सेम होती है। तो जब हर जगह सेम होती है और ये गिवन क्या है आपका, ए बी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ये गिवन है, क्या है, गिवन है। कितने गिवन है, ए बी 2.3 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ये गिवन है, तो जो सी डी की डिस्टेंस हो जाएगी, सी डी हो जाएगी, तो ये भी बिटवीन डिस्टेंस है, सो सी डी विल बी 2.3 सेंटीमीटर, माने वो ए बी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, सी डी इक्वल टू हो जाएगी ए बी के इक्वल होगी। इट मीन्स सी डी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर आल्सो। तो सी डी कितनी हो जाएगी, 2.3 सेंटीमीटर, ये पूछा जा रहा है फाइंड सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.3 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन इज हियर द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर, माने हर जगह जो इसके डिस्टेंस होती है, तो बिटवीन डिस्टेंस से मतलब होता है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हर जगह इक्वल होती है। तो अगर ए बी 2.3 सेंटीमीटर गिवन है तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है ये भी ए बी के इक्वल होगा। इट मीन्स सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी जब 2.3 है तो सी डी भी 2.3 सेंटीमीटर होगा। तो इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।